Hi friends, this is Utkarsh Bhargav and welcome back to another amazing episode of Daily Market Analysis here at Roaring Bulls. Now, आगे बढ़ने से पहले सिंपल सा आपको एक टास्क करना है. नीचे सब्सक्राइब की बटन है. अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को. और आज स्टेलर रैली थी बैंक निफ्टी के अंदर 2 बजे के बाद. ये रैली कैसे आई, इसका फायदा हमने कैसे उठाया, मेरा पर्सनल प्रॉफिट क्या था, टीएमटी क्लब मेंबर्स का प्रॉफिट क्या था और आप कैसे स्टॉक मार्केट की दुनिया में ऑप्शंस ट्रेडिंग के थ्रू कंसिस्टेंट इनकम जनरेट कर सकते हैं, ये सारी चीजों के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके, नाउ जस्ट इन केस आपने अगर बहुत से लोगों को सोशल मीडिया पे बड़े बड़े प्रॉफिट्स को पोस्ट करते हुए देखा हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन प्रॉफिट्स को देख के मिसगाइड मत होइए, मोटिवेट होइए. इनफैक्ट मैं ऑलमोस्ट हर रोज आपके साथ अपना P&L शेयर करता हूं और आपको ये बताता हूं कि आज मेरा प्रॉफिट क्या रहा है, आज मेरा लॉस क्या रहा. फॉर एग्जांपल आज मैंने 60,000 से ऊपर का प्रॉफिट बुक किया, बट मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आप इस प्रॉफिट को देख के ये सोचने लगे कि ऐसा हर रोज हो सकता है या ऐसा आप भी बहुत इजीली कर सकते हैं. ये सिर्फ आपको इसलिए दिखाता हूं मैं ताकि आप मोटिवेट हो सकें और ये समझ सके कि हां, अगर आप समझेंगे, चाहेंगे सीखना तो पॉसिबल है ऑप्शंस ट्रेडिंग के थ्रू अच्छा प्रॉफिट जनरेट करना. बट ज्यादातर लोग, अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे कमेंट में जाके बताइए आपकी ट्रेडिंग की जर्नी की शुरुआत कैसे हुई थी. क्या आपने टिप्स फॉलो नहीं करे? क्या आपने टेलीग्राम पे जाके लोगों के कॉल्स फॉलो नहीं करे? क्या आपने 5, 6, 8 हजार रुपए खाली इस चीज पे खर्च नहीं कर दिए कि कोई मुझे स्टॉक की टिप्स दे दे या इंट्राडे टिप्स दे दे या बैंक निफ्टी और निफ्टी की टिप्स दे दे जिसको मैं फॉलो करके करोड़पति बन जाऊं? ऐसा होता नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं होता है. और अगर आपको कोई टिप्स देने वाला बोलता है, आप लोगों के पैकेज खरीदने जाते हैं, आई विल हाईली रिकमेंड यू टू रन अवे फ्रॉम दीज पीपल, बिकॉज आप तो नहीं अमीर होंगे, ये जो आपको टिप्स दे रहे हैं ये बड़े जल्दी अमीर हो जाएंगे. सो जस्ट इन केस आफ्टर ऑल दिस लेक्चर इफ यू फील लाइक यू वांट टू लर्न, बिकॉज लर्निंग इज द ओनली थिंग, एफर्ट डालना होगा तो रिजल्ट आएगा. लर्निंग इज द ओनली थिंग बाय विच यू कैन एक्चुअली मेक श्योर दैट यू जनरेट कॉन्स्टेंट इनकम फ्रॉम ऑप्शंस ट्रेडिंग. I'm not talking about investing. Investing is a whole different thing. Fundamentals involved होते हैं. मैं options trading की बात कर रहा हूँ, where we will learn technical analysis, price action, and most importantly, options selling strategies. आपको ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होगा कि option selling के लिए बहुत ज्यादा कैपिटल लगता है, which is also not true. So anyways, just in case आपको अगर ये सब सीखना हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर हिस्सा बने the 2% Millionaire course का, where we learn how to generate 2% returns every week on your capital. Now, let's begin the whole vlog and we'll discuss and analyze everything that happened to the markets today. How did we take the advantage and how did we make the profits? How was the day at the Millionaire Trader Club? And what can happen in Nifty and Bank Nifty in tomorrow's trading session? So stay tuned till the end of the video. Subscribe कर लें और bell notification को दबा लें. Stay tuned. Okay, so just let us begin the vlog by seeing what has happened in Kotak Bank. Kotak Mahindra Bank took Bank Nifty to a all new fresh all time high. Can you just see Kotak Bank? सबसे पहली 2-3 इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताना चाहता हूं Kotak Bank के अंदर. अगर आपको दिख रहा होगा तो Kotak Bank पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा था. क्या आपको ये रेंज दिख रही है? नाउ टुडे एज सून एज दिस रेंज ब्रोक आउट, Kotak Bank के लिए वन वे मूव था आज. ठीक है, हम अभी 15 मिनट चार्ट पे इसको देख रहे हैं. अगर हम 5 मिनट चार्ट पे देखेंगे तो आपको और इजी दिखेगा, बट 15 मिनट चार्ट पे भी अगर आप देखेंगे इट वाज सच एन इंटरेस्टिंग मूव इन कोटक बैंक. और सबसे अच्छी बात क्या है, 9 EMA का मैंने आपको बेसिक प्रॉफिट ट्रेलिंग प्रिंसिपल बताया है. टीएमटी क्लब मेंबर्स के साथ हम हमेशा इसको डिस्कस करते हैं. अगर आप यहां देखेंगे 9 EMA की ये लाइन दिख रही है ग्रीन कलर की, 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. आप इजीली इस ब्रेकआउट के बाद कोटक बैंक में किसी भी पॉइंट पे एंट्री कर सकते थे. इनफैक्ट उसके बाद रीटेस्ट पे एंट्री सबसे अच्छी होती और इजीली अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल कर सकते थे यूजिंग 9 EMA. आई डिड नॉट ट्रेड इनटू कोटक बैंक, आई ट्रेडेड इनटू बैंक निफ्टी. A lot of other people trade into bank nifty. So let me show you Kotak Bank on 5-minute time frame. Can you see that? Even on 5-minute time frame, it was a stellar rally in Kotak Bank, right? So इसकी बात करनी जरूरी क्यों थी? क्योंकि ओवरऑल बैंक निफ्टी इंडेक्स ने आज फ्रेश ऑल टाइम हाई स्केल किया है, 40,200 टच करा है. सो इट इज डेफिनेटली वर्थ डिस्कसिंग. अगर आप देखेंगे तो आज निफ्टी PSU बैंक, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, these all finance and banking related sectors and all the stocks under them were on fire. And if you look at everything else including Reliance, even Reliance fell 2.88% for the day. And other than Reliance, Nifty IT did had a very big hit.
निफ्टी मेटल हैड अ हिट, निफ्टी रियलिटी हैड अ हिट. सो ब्रॉडर मार्केट्स में बहुत अच्छी खासी सेलिंग अभी भी कंटिन्यू है, बट द बैंकिंग एंड द फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर हैज definitely gained good very well today. So this is one thing that needed to be discussed. Now let me take you to the निफ्टी बैंक इंडेक्स. ठीक है, पहले हम निफ्टी बैंक की बात करते हैं. अभी आपको चार्ट कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा, मैं यहां से बहुत सारी चीजों को हटा देता हूं. ठीक है, मैं इसको भी हटा देता हूं और आपके सामने से ज्यादातर चीजों को मैं हटा देता हूं. ठीक है, अभी हम सिर्फ सेंट्रल पाइवट रेंज के बेस पे चार्ट को देख रहे हैं, राइट, कुछ भी और नहीं है. सो सबसे सिंपल सी बात क्या है, यहां एक गैप अप ओपनिंग हुई थी. दिस वाज 14th of October. ठीक है, गैप अप ओपनिंग हुई. यूजुअली व्हेन अ मार्केट क्रिएट गैप्स अप और डाउन, आई पर्सनली डोंट लाइक द गैप सो मच. फ्लैट ओपनिंग ज्यादा इजी होती है ट्रेड करने के लिए, स्पेशली फॉर ऑप्शन सेलर्स और ऑप्शन स्ट्रेटेजिस्ट लाइक मी. बट गैप अप ओपनिंग के बाद कंसोलिडेशन हुआ एंड इवेंचुअली द गैप वॉज फिल्ड इन यस्टरडेज ट्रेडिंग सेशन. कल अगर आपने ध्यान दिया हो, निफ्टी हैड अ हिट. परसों अगर आपने ध्यान दिया हो, निफ्टी हैड अ हिट. निफ्टी हैड बीन कॉन्स्टेंटली फॉलिंग फ्रॉम पास्ट 2 days, बट बैंक निफ्टी on the contrary was consolidating. Bank Nifty was not falling. Bank Nifty did had some strength. आज की खास बात क्या थी, उस पे फोकस करते हैं. Today we had a very narrow range CPR and every time when Bank Nifty came to the CPR, यहां से आया क्या, रिजेक्शन, थर्ड टाइम रिजेक्शन. इसका बेनिफिट कैसे उठाया, अब इसको समझने के लिए जरा टेक्निकल एनालिसिस पे आते हैं. ठीक है, यहां पे आपको जो ब्लू कलर की लाइंस दिख रही हैं, these are all horizontal lines and trust me, these horizontal lines are the most important thing that you will ever learn as a technical analyst. These lines work wonders when it comes to price action. तो यहां पे हमको क्या दिख रहा है, this was a zone where the gap was created and Bank Nifty came down to test this zone. So this was definitely a good support zone. That is point number 1. Second point is that this was again a important support. ये जो particular zone दिख रहा है, ये भी एक important support area था जो कि इस trading session में breakdown हो गया था. But then Bank Nifty again moved back up from this point. Now third level that we can clearly see is that this particular level 39,913 and fourth level that we can see is that 40,015. ये all time high का level था. ठीक है, ये important levels हो गए. अब आपको थोड़ा लार्जर टाइम फ्रेम पे टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं, लार्जर टाइम फ्रेम पे चलते हैं. 1 day टाइम फ्रेम पे चल के हम देखेंगे कि किस ट्रेंड को बैंक निफ्टी फॉलो करता हुआ आ रहा है. अगर आपको यहां पे एक ट्रेंड लाइन में दिखाऊं तो आपको इजीली दिख रहा होगा, एक सिंपल सा ट्रेंड लाइन रिजेक्शन बैंक निफ्टी फॉलो करता हुआ आ रहा है. यहां पे आपको दिख रहा है एक क्लियर ट्रेंड लाइन रिजेक्शन. ये आपको जो ट्रेंड लाइन दिख रही है, दिस ट्रेंड लाइन रिजेक्शन इज बीइंग फॉलोड बाय बैंक निफ्टी. अब यहां से एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार रिजेक्शन लेने के बाद वापस वहीं अप्रोच कर रहा है बैंक निफ्टी. इट इज नॉट येट ऑन द ट्रेंड लाइन, इट कैन फेस रिजेक्शन फ्रॉम दैट पॉइंट. चलिए शॉर्ट टाइम फ्रेम पे आते हैं, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं कि किस तरीके से आज का ट्रेडिंग सेटअप रहा. इनफैक्ट आज के ट्रेडिंग सेटअप से पहले मैं आपके साथ टीएमटी क्लब पे क्या हुआ, द मिलेनियर ट्रेडर क्लब पे क्या हुआ, ये वो सभी लोग हैं जो कोर्स अटेंड करते हैं, उनने कोर्स भी अटेंड किया, उनको 1 year का एक्सेस भी है मिलेनियर ट्रेडर क्लब का, जहां पे मैं पर्सनली अपने ट्रेड शेयर करता हूं. सभी लोग अपने सेटअप शेयर करते हैं, आपस में बात करते हैं ताकि अच्छे से अच्छा सेटअप बना सकें. सो फाइनली आई बुक्ड गुड प्रॉफिट्स. आई बुक्ड अप्रॉक्सिमेटली 67,000 rupees in profits and it was a stellar day for me, right? I booked 61,000 rupees in profits and I shared with shared all my trades with the Millionaire Trader Club members. So you can definitely become a part to see all these things. A lot of other people have also booked good profits, right? So there are various things in Millionaire Trader Club. यहाँ पे अगर आप देखेंगे, most of the senior members share their trade setups. I personally share my trade setups, and you have various places where you can actually learn how to trade at the Millionaire Trader Club. ठीक है, अब चलिए मैं आपको वापस ले चलता हूं. हम बैंक निफ्टी की बात कर रहे थे. बैंक निफ्टी में अगर हम देखेंगे, कल से अभी तक में एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही थी. क्या आपको ये दिख रहा है, एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही थी. एज सून एज बैंक निफ्टी केम डाउन टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, वी हैड अ क्लियर इंडिकेशन दैट दिस माइट रिवर्स फ्रॉम हियर. नाउ on this particular point, if I'll take you to Bank Nifty futures, right? मैं आपको Bank Nifty futures पे ले चलता हूं. This is the futures part, right? यहां पे एक छोटा सा इंडिकेटर हमको लगाना होगा और उसका नाम है वॉल्यूम. ठीक है, तो हम यहां पे वॉल्यूम अप्लाई कर लेते हैं. वॉल्यूम पे जब आप जाएंगे तो आपको दिखेगा, मैं वॉल्यूम के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज और लगाना चाहता हूं, वो है एवरेज, मूविंग एवरेज ऑफ वॉल्यूम. अब बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में हमको क्या दिख रहा है, देखिए अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको ये सारी चीजें सीखनी होंगी. ठीक है, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स पे क्या दिख रहा है, ये ब्लू कलर की लाइन, मूविंग एवरेज वॉल्यूम की लाइन अगर आपको दिख रहा हो तो दिन भर कुछ खास ट्रेडिंग हो नहीं रही थी. मतलब वॉल्यूम के टर्म्स में मैं बोल रहा हूं, दिन भर आप देखेंगे तो बड़ा मूविंग एवरेज की लाइन के नीचे ही वॉल्यूम, ओवरऑल वॉल्यूम चल रहा था मार्केट में. बट at this particular point at 2:25 p.m. what can you see? Here's a clean breakout with a heavy volume candle over here. क्या आपको दिख रहा है, ये बहुत
वो कैंडल सबसे बड़ी बात तो बहुत स्ट्रांग दिख रही है, दूसरी बात स्ट्रांगली बुलिश दिख रही है, साथ में वॉल्यूम बड़ा अच्छा है एंड इनफैक्ट द फॉलो अप कैंडल हैड अ ग्रेट वॉल्यूम, which means let me again take you back to bank nifty charts, okay, which means that there's a lot of strength over here, which means that the buyers are willing to buy at this price, plus we have a narrow range CPR, plus we have rejection from trend line, and this creates overall confirmation, this creates overall area of confluence. हमारी एंट्री कहां बनती है? हमारी एंट्री बनती है ये जो आपको येलो कलर की ट्रेंड लाइन दिख रही है ऊपर वाली, इसके ब्रेकआउट पर, क्योंकि बैंक निफ्टी पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से इस जोन से रिजेक्शन फेस कर रहा था। एक बार ये जगह जब ब्रेकआउट हुई, रीटेस्ट हुई, तो हमारी एंट्री बनती है। इस रीटेस्ट की एंट्री के बाद टारगेट था 40,000 टारगेट था, बट 40,000 इतने पावर के साथ ब्रेकआउट हुआ दैट वी वर एबल टू कैप्चर द होल मोमेंटम। सो वी वर एबल टू एक्चुअली कैप्चर द मोमेंटम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल to approximately 350-400 points worth of momentum we were able to capture and book good profits at this level, right? Now this is what the price action suggested. अब क्या हो सकता है आगे, ये समझने के लिए, कल कैसे ट्रेड करना है समझने के लिए 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। 40,164 पे जाके बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट हो गया। अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा था इतने दिनों से, किस जोन के अंदर? इस जोन के अंदर। लेट मी एक्चुअली शो यू दिस, लेट मी शिफ्ट दिस होल थिंग, वी डोंट नीड इट ओवर हियर। यहां पे हम शिफ्ट कर लेते हैं इसको। बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा था इस जोन के अंदर। ये जोन मैं आपके साथ पहले भी कई बार शेयर कर चुका हूं, एंड टुडे दिस जोन हैज बीन ब्रोकन आउट, व्हिच मींस दैट 40,000 कैन टर्न आउट टू बी अ डिसेंट सपोर्ट फ्रॉम हियर ऑन। दैट इज अ पॉसिबिलिटी। इनफैक्ट 39,900 इज डेफिनेटली अ डिसेंट सपोर्ट। इसको हम डेटा को एक बार बैक करने के लिए चलते हैं ओपन इंटरेस्ट पे, और ओपन इंटरेस्ट पे भी समझ लेते हैं, ठीक है। हमें देखना है 28 अक्टूबर का बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट डेटा। ऑप्स्ट्रा पे हम इस समय इसको चेक कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे लॉट ऑफ कॉल साइड अनवाइंडिंग हैज हैपेंड, नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा, और पुट साइड में अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, स्पेशली एट 39,900 लेवल, जिसकी मैं आपको चार्ट पे भी बात कर रहा था, दिखा रहा था। सो 39,900 एंड ऑल द लेवल्स बिलो आर डिसेंट सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी, ठीक है। कल के लिए क्या ट्रेडिंग प्लान रहेगा? अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, सबसे पहले इनिशियल सपोर्ट इस जोन के अंदर बैंक निफ्टी को मिल जाएगा। किस जोन के अंदर? लेट मी मार्क दैट जोन फॉर यू। ये जो जोन आपको दिख रहा है, इस जगह पे बैंक निफ्टी को सबसे पहला सपोर्ट मिलेगा, एंड यू कैन सी अ बाउंस बैक फ्रॉम दिस जोन। दैट मींस दैट दिस कैन बी अ पॉइंट ऑफ बाउंस फॉर बैंक निफ्टी, ठीक है। यहां से एक ट्रेड सेटअप बनेगा। आपका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? लेट मी टर्न ऑन द पाइवट पॉइंट्स। द नेक्स्ट टारगेट वुड डेफिनेटली बी अराउंड दिस trend line, right? Around this trend line, and especially this 40,400 level should be the next target. And HDFC Bank, Kotak Bank, the ICICI Bank, all these banks have started to gain strength now. So the whole focus, the money is shifting into the indexes, right? So the money has shifted to बैंकिंग सेक्टर, एंड दैट्स व्हाट वी कैन सी नाउ। कल कैसा ट्रेडिंग सेटअप रखना है आपको? अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, पुल बैक दिख सकता है इस जोन तक, और यहां से वापस मार्केट ऊपर जा सकता है बैंक निफ्टी इंडेक्स। अगर गैप अप ओपनिंग होती है, डेफिनेटली मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल हो जाएगा, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वुड वांट टू बुक प्रॉफिट्स, एंड देन वी हैव टू सी प्राइस एक्शन क्या बोलता है। तो कल हम लाइव मार्केट में द मिलियनेयर ट्रेडर क्लब मेंबर्स के साथ इस चीज को डिस्कस करेंगे। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो डेफिनेटली आपको फिर से वॉलेटिलिटी दिखेगी और मार्केट पुल बैक करने की कोशिश करेगा, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हैव क्रिएटेड पोजीशंस on 40,000 levels and 39,900 levels. Those put sellers will try to create keep the market on the upside. Fine. Now let's talk about Nifty. ठीक है, Nifty is not that bullish and in comparison to Bank Nifty. Nifty में हम एक इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। सबसे पहले मैं यहां से पाइवट पॉइंट्स को हटा लेता हूं, ठीक है। पाइवट पॉइंट्स को मैं हटा देता हूं। निफ्टी में इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली बात क्या है? अगर हम लास्ट स्विंग लो को लें निफ्टी के अंदर, ठीक है, अगर हम लास्ट स्विंग लो को लें, what is this zone? What is this zone? This is the zone of this is the golden zone. This is the golden zone of Fibonacci. So 0.5 और 0.6 के बीच में आपको जो जोन दिख रहा है, this called the golden zone in terms of Fibonacci retracement. कहां से निफ्टी में बाउंस बैक आया है? एग्जैक्टली फ्रॉम द गोल्डन जोन, राइट? सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ Fibonacci levels, which we learn at the Millionaire Trader Club, by the way. And also one more important thing, all the gaps that Nifty created in past 3 trading sessions have been filled today. कल हम एग्जैक्टली ये डिस्कस कर रहे थे कि गैप फिलिंग हो सकती है, और वो हो गई है। ये गैप भी फिल हो चुका है, ये गैप भी फिल हो चुका है, और ये गैप भी फिल हो चुका है, which means that the market might turn around from this point. This is not necessarily a huge correction. The market has already corrected from the last swing low. The market has already corrected approximately 50%, right? Now the market might consolidate for a while and it can move around for a further up move. Market already काफी stretched था, so this correction was pending and this has come, right? So
अगर कल आपको देखना है अप मूव, सो द मार्केट हैज टू ओपन फ्लैट, एंड फ्लैट ओपनिंग के बाद आपको एक स्लो एंड डिसेंट अप मूव ये वर्जन सीपीआर तक दिख सकता है, विच इज द लेवल ऑफ 18,300. 18,300 वुड बी अ टारगेट अगर आपको अप मूव दिखता है. तो ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑन द डाउन साइड बहुत ज्यादा बेयरिश होने में आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज market is not going to be too bearish. The overall trend of the market is still bullish. Don't get too bearish. That's what I'll suggest. 18,043 is the level that I'll watch. अगर ये level break down होता है, then the next target would definitely be 17,830, right? But ये level break down होता है तभी हमको bearish होना. Otherwise, I'll highly recommend to create a bull पुट स्प्रेड अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके थोड़ा भी ऊपर की तरफ जाता है. दैट वुड बी अ ग्रेट स्ट्रैटेजी फॉर निफ्टी टुमारो, राइट? सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट निफ्टी, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट बैंक निफ्टी. लेट मी क्विकली शो यू how and what is going on in global markets. So let me take you to Dow Jones. Dow Jones पे अगर हम जाके देखेंगे, Dow Jones yesterday created a fresh all-time high, and today Dow Jones has opened on a negative note. But let's see how does it go. Because overnight positions change a lot, and other than that, if you'll see, SGX Nifty is another 41 points down as of now, so we'll have to see what happens tomorrow morning. And other than that, India VIX has fallen 1.5% finally. India VIX was constantly rising. India VIX 18 के ऊपर शूट अप कर चुका था. Now falling VIX would be a good thing for a constant stable market, right? So I hope आपको सब कुछ समझ में आया होगा. I hope आपने सब कुछ समझा होगा, सीखा होगा. पसंद आया हो तो कमेंट में करना, आपको जाके बताना कि आपने क्या समझा, क्या सीखा, आपने कौन से स्टॉक्स सेलेक्ट कर रखे हैं, या आपका क्या व्यू है निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर, ये मुझे कमेंट में जाके बताइए. और वीडियो को लाइक करना जरूर वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, बिकॉज your likes are my motivation, and definitely subscribe if you are new to the channel, and I'll hope to see you in tomorrow's analysis. Keep watching. This is Utkarsh Bhargav. You're watching Roaring Bulls, the stock market show.